हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। बीमा कंपनी LIC का पंच लाइन आपको याद होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है, लोग जीते जी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक दूसरे का साथ तो छोड़ने ही लगे हैं, मरने के बाद लाश को हाथ लगाने से भी बचने लगे हैं। सच पूछिए तो लोगों के पैदा होने, जिंदगी जीने, शादी ब्याह करने और मरने का अंदाज ही बदल गया है। शुरुआत जन्म से ही करते हैं। 3 अप्रैल को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, बिहार में गया जिले के कोंच ब्लॉक के बाशिंदा मनीष कुमार और उनकी पत्नी प्रियंजलि के घर एक बेटा पैदा हुआ। इसका नाम उन्होंने कोविड रखा। इसी तरह 9 अप्रैल को गया जिले के ही टेकारी ब्लॉक में रहने वाले श्री राम शर्मा की पत्नी जूली कुमारी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पति पत्नी ने बेटे का नाम कोविड और बेटी का नाम कोरोना रख दिया। है ना अजीब व गरीब बात। क्या कभी कोई सोच सकता था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब किसी जानलेवा बीमारी के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखने लगेंगे। मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं जानता, मुसलमानों में बच्चों के शुभ और मुबारक अच्छे नाम रखने के लिए अलग से एक किताब ही आती है। किताब में से चुन चुन कर माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अब यह सुविधा वैसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो गई है। अब आते हैं शादी पर। पोस्ट कार्ड, टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पर तलाक देने के किस्से तो आपने 3 तलाक पर कानून बनने के पहले बहुत सुने होंगे। कोरोना वायरस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी का मौका फराहम कर दिया है। 23 मार्च को पटना की सादिया परवीन का निकाह मौलाना साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाया। इसी तरह 25 मार्च को बेगूसराय जिले की 2 बहनों नगमा और राहत परवीन का निकाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसके अलावा मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी ब्लॉक की नगमा गाजी ने अप्रैल के पहले हफ्ते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निकाह कबूल किया। लॉकडाउन ने 2 खानदानों को करीब नहीं होने दिया, अलबत्ता टेक्नोलॉजी ने रिश्ता जरूर जोड़ दिया। लेकिन दूरी का सबसे तकलीफदेह एहसास लोगों को मौत के वक्त हुआ। एक तो जनाजा उठाने के लिए ज़्यादा लोग जुट नहीं रहे हैं, दूसरे कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से लोग अपने अजीजों की लाश तक को हाथ लगाने से बचने लगे हैं। बिहार के गया जिले की ही खबर है। 6 अप्रैल को 2 महीने की गर्भवती पूनम की मौत हो गई। गांव का कोई भी शख्स ना तो शव के पास आया और ना ही अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। आखिरकार प्रशासन ने पूनम का अंतिम संस्कार किया। कुछ खबरें ऐसी भी आईं जिनके मुताबिक मुसलमानों ने हिंदू का अंतिम संस्कार किया, लेकिन खुद मुसलमानों के कफन दफन में समस्या खड़ी हो गई। ये 2 तरीके से हुआ। अव्वल तो इसमें सांप्रदायिकता और धार्मिक संकीर्णता दाखिल हो गई। झारखंड के रांची से खबर आई कि रातू रोड कब्रिस्तान में एक मैयत को दफन करने का हिंदू विरोध कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव एक शख्स की मौत हो गई थी और आसपास के हिंदू उसे दफनाए जाने को तैयार नहीं थे। वे लाश को जलाने की मांग कर रहे थे। इस पर मुसलमान भड़क गए और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक दूसरी खबर श्रीलंका से आई। वहां के स्वास्थ्य मंत्री पवित्रा वन्नी आरक्षी ने यह घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति की मौत कोविड-19 से होगी या उसकी मौत संदिग्ध होगी, उसका दाह संस्कार किया जाएगा। इस घोषणा का श्रीलंकाई मुसलमानों ने सख्त विरोध किया। डर खुद मुसलमानों के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पैदा हो गया और वे कई तरह की आशंकाओं में घिर गए। इसका समाधान 2 तरह से किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा कि लाश को या तो दफन किया जा सकता है या उसका दाह संस्कार किया जा सकता है। यानी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार हिंदू कोविड-19 से मृत व्यक्ति की चिता को अग्नि देंगे और मुसलमान दफन करेंगे। खुद अपने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोविड-19 रोगियों के शवों का दाह संस्कार किया जाएगा या उसे दफन किया जाएगा। पूरी गाइडलाइन में लाश को दफनाए जाने से संक्रमण के खतरे का कोई जिक्र नहीं है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर सतीश पवार इस सिलसिले में एक अहम बात कहते हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 का संक्रमण खांसने और छींकने वाली बूंदों से फैलता है। फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि लाश से रिसने वाले द्रव से भूमिगत जल दूषित हुआ हो और कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हो। इस सिलसिले में एक बड़ा बयान मिस्र से आया। वहां के मुफ्ती आजम डॉक्टर शौकी अल्लाम ने कहा कि कोरोना से मरने वाला आदमी शहीद है। जो शख्स उसकी तदफीन की मुखालफत करेगा वो उसे अल्लाह के दिए हक से वंचित करने का गुनाहगार होगा। मिस्र के मुफ्ती ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को मान सम्मान दिया है और उसका मान सम्मान उसकी जिंदगी ही नहीं
उसकी मौत के बाद भी किया जाना चाहिए। तदफीन के मामले में अमीर, गरीब, मुसलमान, गैर मुस्लिम, सेहतमंद, बीमार में कोई भेदभाव नहीं। शौकी अल्लाम ने कहा कि इसी मान सम्मान का तकाजा है कि उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाए। दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद, इमारत शरिया बिहार झारखंड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जैसे कई धार्मिक संगठनों ने भी मुसलमानों के नाम अपील जारी करते हुए कहा कि वे मुस्लिम कोविड मरीज की लाश को दफन करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट में न पड़ें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान लाश को नहलाने और दफन करने के दौरान वो तमाम सावधानियां बरतें जिनका सुझाव डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट दे रहे हैं। इसमें मास्क और ग्लव्स पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम लोगों के शामिल होने की सलाह शामिल है। एक वक्त था जब हिंदुओं की अर्थी और मुसलमानों के जनाजे में जो भीड़ उमड़ती थी वो मरने वाले की शोहरत और इज्जत का पैमाना मानी जाती थी। लेकिन आज जिंदगी का आखिरी सफर बड़ी खामोशी से बीत जाता है। हालत यह है कि पटना के बांस घाट, गुलबी घाट और बनारस के मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट से लेकर पटना के शाहगंज, पीरमुहानी कब्रिस्तान तक में सन्नाटा पसरा है। ये वही शमशान और कब्रिस्तान हैं जिन पर देश के प्रधान सेवक ने चुनावी मौसम में खूब सियासत की थी। आखिर में किशोर कुमार का ये गाना सुनिए। अपना ख्याल रखिए, नफरत मत पालिए। हम सबको एक ना एक दिन एक ही सफर पर जाना है, एक ही रब के पास जाना है। फिर मिलेंगे, गुड बाय। सफर कोई